सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी प्रवक्ता सहित शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के आज 6वें दिन भी आंदोलन जारी है और तमाम साथी सलोरी, बघाड़ा, तेरियलगंज, दारागंज, अल्लाहपुर से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं उन तमाम साथियों से कि इस आंदोलन को लेकर के आखिर इनका कहना क्या है और क्या ये आंदोलन होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से तमाम यूट्यूबर्स, कोचिंग संचालक एक दावा पेश कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा फरवरी लास्ट और मार्च प्रथम सप्ताह में हो जानी है, तो ये क्या ऐसा संभव है? और तमाम साथी यहाँ ऐसे हैं जो एक लंबे अरसे से प्रयागराज में शिक्षक भर्ती ही सहित पीसीएस, आरओ, सिविल सर्विसेज की तमाम परीक्षाओं को जो है फेस कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि एकाक ऐसी परीक्षा का नाम बताया जाए जो आचार संहिता में हुई हो, तो शायद इससे पता चलेगा कि भाई जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि आचार संहिता में भी परीक्षा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं कि सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी सारी प्रक्रिया हो सकती है। तो ये कहाँ तक सच है? तो हमारे बीच में भाई साहब हैं, मैं चाहूँगा कि आप बताएं तमाम छात्रों को, क्योंकि मैं तो हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं संभव है। अब आप लोग बताएं कि क्या ये संभव है कि नहीं संभव है, और सीट वृद्धि को लेकर के अगर इस आंदोलन को तेज़ किया जाए तो क्या आपको लगता है कि सीट वृद्धि हो सकती है? अगर जो हमारे भाई साहब लोग जो 10 बाई 10 के रूम में जो बैठ के सो रहे हैं, वो लोग पत्थर गिरजाघर पे पहुँचे, और जितनी ज़्यादा हमारी संख्या होगी उतने ही संगठित तरीके से और मजबूती से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो न सीट वृद्धि होगी, न सेवा चयन आयोग का जल्दी से गठन होगा। गठन हो गया तो अध्यक्ष और सदस्य नहीं आएंगे। जो कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं कि परीक्षाएँ जो है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी होती है। मैं इलाहाबाद में 15 साल से रहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई परीक्षा नहीं हुई आचार संहिता में। जब खाली समय होता है, सरकार परीक्षा नहीं कराती है, तो बताइए चुनाव आचार संहिता रहने पे परीक्षा सरकार कराएगी? ये केवल कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आग पत्थर गिरजाघर पहुँचे और आंदोलन को जारी रखें, तभी सीट वृद्धि हो सकती है, तभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो सकती है। अन्यथा हम और आप 10 भाई कमरे में केवल बैठे रहेंगे और खा पी सोते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक कोई भाई सोच रहा हो कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, लेकिन आंदोलन से ही कुछ होगा। देखिए अनिल भाई साहब और राजेश सचान जब से आंदोलन पत्थर जब चालू किए हैं, पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है। अगर जब तक ये नहीं कर रहे थे संघर्ष, कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर आप ऐसे घुटने टेंग देंगे तो कुछ भी नहीं होना। हम ये कहते हैं अगर किसान जो है डट करके किसान आंदोलन जो है सरकार से बिल वापस करवा सकती है, तो हम आप तो नौजवान हैं, हम आप लड़ करके सीट वृद्धि और अध्यक्ष नियुक्ति क्यों नहीं करवा सकते हैं? जैसे आप भी कुछ बताएं कि आखिर इस समय जो प्रयागराज में तमाम साथी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, पार्क में जो है तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोचिंगों में, तो उनके लिए कोई संदेश आपके मन में है? उनसे विनम्र निवेदन है कि वो एक बार आएँ, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ का भी लुत्फ़ उठाएँ और लोगों से मिलें, उनसे कुछ सीखें। मान लीजिए वो तो वहाँ अपना सीख ही रहे हैं, लेकिन और भाइयों से आके अच्छा, आप इलाहाबाद में कब से रह रहे हैं? इलाहाबाद में तो लगभग 18 साल हो गए। अब सोचिए 18 साल से एकाक परीक्षा शायद कभी हुई है क्या कि आचार संहिता लग गई हो और सरकार परीक्षा कराई हो? ऐसे मेरे संज्ञान में तो नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी परीक्षा मित्र नहीं हुई है, बात सच है। और मैंने कल वीडियो में बताया था आप लोगों को, मैंने सर्च किया, कई अधिकारियों से मैंने पूछा कि एकाक परीक्षा का नाम बताइए जो आचार संहिता के बावजूद सरकार ने कराई हो। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आचार संहिता में न कोई परीक्षा होती है, न कोई विज्ञापन निकलता है, जो चीज़ें जैसे निकली रहती है वैसे ही रोक दी जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग का बहुत बड़ा दबाव होता है और कोई भी सरकार यह गलती नहीं करेगा कि आम जनता को लुभाने के लिए और मतदाताओं को अपनी ओर झुकाने के लिए कोई काम करे। जो भी कुछ करना होता है आचार संहिता से पहले। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा
कि ज़्यादातर विज्ञापन चुनाव आने की सुगबुगाहट के 2-4 महीने पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। जैसे कि पुलिस का विज्ञापन अभी आप लोग देख रहे हैं, आज समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञापन आ जाएगा दिसंबर लास्ट तक। कौन सा तारीख है? आज 17 तारीख है शायद, और 17 तारीख तक पुलिस का विज्ञापन नहीं आया। और यह उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि अब विज्ञापन जो है दिसंबर में आ जाएगा। अब जनवरी की बात की है, लेकिन दिसंबर महीने में तो नहीं आएगा। अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर के अगर कहा जाए तो लोग यही कह रहे थे कि 1 सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा, यही कहा जा रहा था ना जी। लेकिन आज की तारीख और अधिसूचना जारी होने की तारीख कौन सी है? अधिसूचना आपकी जो है 13 तारीख को जारी हुई थी और आज 17 तारीख, 4 दिन हो गए, अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो ऐसे में कैसे कहा जाए? जो हमारे साथी लगातार कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब विज्ञापन ही फंस जाएगा तो आप भी यहाँ जो है पंचवर्षीय योजना का शिकार हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आपको लगेगा कि कितना कठिन होता है प्रयागराज का जीवन। 10 बाई 10 के कमरे में धूप का सामना नहीं होता। आप धूप लेना होता है तो पार्कों में जाते हैं, पढ़ना होता है तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, और ऐसे हालात में हमारा आपका ये नैतिक दायित्व है कि सीट वृद्धि, ये जो 25,000 विधान सभा में दिखाया गया है उसको तो हम जुड़वा ही सकते हैं। साथ ही साथ ये जो तदर्थ शिक्षकों की लड़ाई 2016 से हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। शायद इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में किसी मामले में नहीं मिली कि प्रबंधक जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भाईवाद भतीजेवाद को जो है खूब बढ़ावा देते थे, अपने ही परिवार को रख करके जो है नियुक्ति दे देते थे। तो ऐसे हालात में आप सभी से निवेदन है कि आंदोलन आपका है, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। और यह लड़ाई ये सोचे कोई कि जितने लोग आए हैं गिने चुने 2, 4, 6, 2, 8, 10 लोग, इन्हीं लोगों का नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कमरे में रहते हैं तो आप मानसिक रूप से जो है अवसाद का शिकार होते हैं। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको जीने का एक तजुर्बा मिलता है, और आप आंदोलनों से सीख सकते हैं कि आखिर कैसे जिया जाए। तो आंदोलन में आपको ये भी सीख मिलती है कि संघर्ष कैसे किया जाता है, अपने ऊपर आई हुई आपत्ति विपत्ति का कैसे सामना किया जा सकता है। और यहाँ जब आंदोलन में आप आएंगे तो आपको कई तरीके मिलेंगे कि यहाँ पुलिस मारती है कि नहीं मारती है। कुछ लोग तो ये वायरल कर रहे हैं कि वहाँ जाओगे तो अपना बचा के रखना नहीं, लाल कर देंगे। तो ये तमाम तरीके के लोग जो एक मैसेज वायरल करते हैं कि आंदोलन में लाठी पड़ती है, जेल भेज दिया जाता है। तो आपको बता दें कि जेल अगर जाएंगे भी तो उसके लिए हम तैयार हैं, आपको जेल कभी नहीं जाना पड़ेगा। आप 2016 से लेकर अब तक देख लीजिए कि किसी भी ऐसे प्रतियोगी का नाम बताइए जिसके ऊपर मुकदमा हुआ हो अगुवाकार को छोड़ करके। तो इसीलिए हम लोग जो है सामने खड़े हैं, और हम लोग हमेशा जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपके माँ बाप ने अगर आपको यहाँ भेजा है तो प्रयागराज वासियों का नैतिक दायित्व है कि आपको आपके घर सुरक्षित भेजें। और मेरा ये प्रयास है कि आप अगर यहाँ से वापस जाएँ तो नौकरी ले करके जाएँ। खाली हाथ जाएंगे तो वहाँ भी 10 लोग कहेंगे, तो कम से कम यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे तो हम लोगों की इस बात की खुशी होगी कि प्रयागराज गए और लोग नौकरी पा करके आए। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कल भी आंदोलन जारी रहेगा। आप 11 बजे से 2 बजे तक धरना स्थल में आकर के शामिल होइए और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए हुंकार भरिए। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।